Our next keynote dives into the core of today's theme, digital supply chain, patient safety, and AI-driven export acceleration. Please welcome once again Mr. Mohammad Rizwan Buttar as he presents how traceability, data integrity, and AI infrastructures are becoming essential for global market access. Ladies and gentlemen, please give him a warm welcome once again. अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन। मेरा नाम रिजवान बुट्टर है एंड मैं ज़िम्मेदार हूँ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ का अपने इदारे में, अपने शहर में, अपने सूबे में और पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान में किसी भी इदारे में पहला चीफ़ इनोवेशन ऑफिसर हूँ। तो ये सबसे मुश्किल काम ये है कि चेंज मैनेजमेंट मुझे रोज़ाना करना है, कंफर्ट जोन से रोज़ाना निकालना है। तो मेरी एक स्ट्रॉन्ग स्किल है, वो है ज़ब्त, पेशेंस। ज़ौक़, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का करीब 3 लफ्ज़ है उर्दू और फ़ारसी में। और हमारे इदारे की जो विज़न है वो एक पोइट्री की फॉर्म में है। सबसे पहले हम उससे आगाज़ करते हैं। धरती से रिश्ता गहरा है, पर नजर गगन से पार कहीं। बाहुनर भी हम और सोच भी है, और सच पाने की खोज भी है। पोरों में जगह है फन ऐसा, हम ख्वाब में रंग भर जाते हैं। हम अहले यकीन, हम अहले वफा, जो सोच लें वो कर जाते हैं। है इल्म, है चाशनी, नूर भी है वलवला, लगन, सरूर भी है। नामुमकिन को करने का शौक कुछ ऐसे है अहले ज़ौक़, कुछ ऐसे है हम अहले ज़ौक़। दुनिया भर में इनोवेटर्स की जो परसेंटेज है वो लेस देन 5% होती है, सिंगल डिजिट परसेंटेज होती है। तो आज ऑडियंस में जो लोग मौजूद हैं वो सब उस कैटेगरी में आते हैं कि वो यहाँ सारा दिन के थके हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद यहाँ मौजूद हैं ताकि वो अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें और उसको अपने इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए बरकरार ला सकें। जैसे मैडम ने गुफ्तगू की, हम एक मॉडल पे काम करते हैं, उसका नाम है ट्रिपल हेलिक्स, एंड देन दुनिया भर में अब उसका एक नया वर्जन भी है, क्वाड हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन, वे गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड सिविल सोसाइटी वर्क टुगेदर टू बिल्ड सोसाइटल इम्पैक्टफुल सोल्यूशन जिसमें सस्टेनेबिलिटी भी हो, व्हाट्स इन इट फॉर एवरीबॉडी। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम पिछले दिनों इस्लामाबाद में थे, अब यहाँ हैं, ये भी उस कॉन्टिन्यूटी है स्टेक होल्डर इंगेजमेंट का, सबको एक जगह लाना, गुफ्तगू करना, फाइंडिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर एवरीबॉडी एंड देन उस स्मॉल स्टेप को अचीव करना। हम जो कुछ भी करते हैं प्राइमरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़्यादा हमारा फोकस है। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल के ऊपर मैं आज गुफ्तगू करूँगा। लेकिन जो भी हम सोल्यूशन बना रहे होते हैं हम उसमें कोशिश ये करते हैं कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनी हों, ताकि पाकिस्तान में हम जो लैब और यहाँ की मार्केट में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि उसकी R&D कॉस्ट जो है वो पाकिस्तानी कस्टमर्स की बजाय ऑफसेट हो सके और हम सस्टेनेबिलिटी, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंटरनेशनली कर सकें, ताकि हम ये जो तहकीक का सिलसिला जारी किए हुए हैं ये सस्टेनेबली करते रहें। आप लोगों में से फार्मासिस्ट कौन कौन हैं? हाथ खड़ा कर। और हेल्थ केयर के शोबे से कौन कौन किसी भी तरह से वाबस्ता हैं? और जिन ये दोनों हाथ नहीं खड़े किए, डेफिनेटली वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, वो पेशेंट भी कभी नहीं होंगे। क्या आपको पता है कि आज भी 500,000 पीपल डाई ईच ईयर मेडिकेशन एरर्स की वजह से, और 18% से ज़ायद एडवर्स ड्रग इवेंट मेडिकेशन एरर्स से अस्पतालों में होते हैं। आज भी 3%
डेथ्स हॉस्पिटल्स में मेडिकेशन एरर्स की वजह से अगर होती हैं, और इसका प्राइमरी रीज़न ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं। इंसान थकता है, इंसान को चाय की तलब होती है, इंसान ने हैवी लंच किया होता है, इंसान की कोई और प्रायोरिटी होती है, या उसके फेसबुक पे कोई नई रील इंस्टाग्राम पे चल रही होती है। और ये चैलेंज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अलावा फर्स्ट वर्ल्ड में भी है। नवंबर का महीना बड़ा इम्पैक्टफुल था, मुझे उसमें बहुत सीखने को मौका मिला। उसमें एक वीक था पेशेंट सेफ्टी के ऊपर, जिसके हमने स्टैटिस्टिक्स पे अभी जिक्र किया, और एक वीक था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि ह्यूज प्रॉब्लम है। इन दोनों के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से मुंसलिक पाकिस्तान में आज भी लाखों अमवात होती हैं जो रोकी जा सकती हैं। आप सब लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया, अगर आप लोगों के पास टूल्स हों, हम सब मिल के काम करें, तो हम एक भी जान जो बच सकती थी बचा लें। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अचीवमेंट आफ्टर दिस 3 आवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम कुछ स्लाइड्स को मैं स्किप कर दूंगा, उसमें रेपिटेशन है। इसमें एक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली था कि 5 पीपल डाई एवरी मिनट बिकॉज ऑफ अनसेफ केयर। सो फार्मास्यूटिकल के तो हमने पिछले स्टडीज, दिस इज़ अबाउट द केयर, कि गलती से एक दवाई किसी और को दे दी। सो वी विल टच अपॉन बोथ द मेडिकेशन साइड एंड ऑल्सो द हेल्थ केयर साइड। सो मेरा की नोट का टाइटल है डिजिटल सप्लाई चेन्स, पेशेंट सेफ्टी एंड एआई ड्रिवन एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन। उसमें हम ट्रेसेबिलिटी पे गुफ्तगू करेंगे, डेटा इंटेग्रिटी पे, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्लोबल मार्केट एक्सेस पे। द कल्चरल डेटा इंटेग्रिटी इशू, उस पर मैं गुफ्तगू अनफॉर्चुनेटली शायद ना कर पाऊँ, लेकिन उस पर भी हम सब लोगों को एक अच्छी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है ताकि हम पे एतबार किया जा सके। सो सप्लाई चेन के चैलेंजेस आज ये हैं कि डेटा साइलोड है, स्टेक होल्डर्स आपस में, इवन मैन्युफैक्चरर जो हैं पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर पे, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ डिस्पेंस, पॉइंट ऑफ केयर पे आपस में डेटा इंटरऑपरेबिलिटी है नहीं, इवन विद इन द सेम कैटेगरी भी नहीं है। और कोल्ड चेन लोकेशन विजिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ दैट नहीं है। और इसको ना करने की शायद एक वजह यह है कि चूँकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है बहुत सारे स्टेक होल्डर का, और उसमें ऐसे स्टेक होल्डर भी हैं जिनके पास कैपेक्स करने को नहीं है या उनके पास बिजनेस इंसेंटिव नहीं है, तो शायद ये एक वजह हो सकती है। तो कंप्लायंस का ROI और पेशेंट सेफ्टी, इन तीनों की जंग जारी है। तो इसके अंदर से हमने देखना है कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम बिल्ड ये कर रहे हैं कि पेशेंट सेफ्टी कम्स प्राइम। एक ज़िंदगी जो हम बचा पाएँ उसके इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं है। सो डाइवर्जन में बिजनेस इंसेंटिव है अगर डिटेक्ट कर पाएँ, काउंटरफिटिंग आपकी प्रोडक्ट की रुकती है अब डिटेक्ट कर पाएँ तो उसमें बिजनेस इंसेंटिव है। और रिकॉल मैनेजमेंट और एब्सेंस मैनेजमेंट, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग रिवर्स इवेंट मॉडर्न वर्ल्ड का हुआ है। रिकॉल मैनेजमेंट नहीं थी। इनफैक्ट मैं आजकल एक बुक लिख रहा हूँ जो हिडन एस्पेक्ट, अनटॉक्ड अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट क्राइसिस हैं, कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर्स ड्रग इवेंट, जिसको चेरनोबिल ऑफ फार्मा भी कहा जाता है, जैसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था चेरनोबिल में, फार्मा इंडस्ट्री का उसको कहा जाता है। लेकिन उसको रिकवर कैसे किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉल एफर्ट जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो भी मिसाल इसी की है कि ये जब मुत्तहिद हुए पंजाब में, तो मस्जिद से भी ऐलान हुआ, मदरसे से भी ऐलान हुआ, पुलिस का SHO भी गाड़ी लेके गया और लोगों के घरों से वो टैबलेट्स लेके आया, और लोगों ने कहा नहीं भाई मुझे तो फ्री मिली थी, मैं क्यों दूँ? तो उसको उसने गली के कोने से शायद अंडे लेके दिए या कुछ, उसमें भी इंसेंटिवाइजेशन हुआ रिकॉल का। सो दैट्स एन ऑल्सो केस स्टडी। वी हैव टू लुक द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स एंड देन ट्राई टेक्नोलॉजी, यूज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सबसे आसान उसका ROI होता है। सो डिजिटलाइजेशन के एडवांटेज ये हैं कि सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस होगी, पेशेंट सेंट्रिक आप ड्रग सप्लाईज, इवन ड्रग डोजेज भी कर सकते हैं, उस पर हम इस पर आगे गुफ्तगू करेंगे। और आपको ये पता चल सकता है कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ डिस्पेंस और पॉइंट ऑफ केयर पे डेटा का, जैसे डॉक्टर शाहनवाज ने कहा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, द प्रोडक्ट्स फ्लो, इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, और उन सब की बेस पे आप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कर सकते हैं, गलतियाँ प्रिडिक्ट और प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम गुफ्तगू, क्योंकि हमारी लॉन्गर विजन एक्सपोर्ट पे गुफ्तगू हो रही है कि एक्सपोर्ट का इससे क्या ताल्लुक़ है। एक्सपोर्ट का इससे ताल्लुक़ ये है कि पाकिस्तान की इंक्रीजिंग जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किन किन रीजन्स में हैं और कहाँ कहाँ हैं। EU, अमेरिका, इसमें हम तकरीबन ना होने के बराबर हैं, एंड दैट्स वेयर आने वाले
कीनोट में, नेक्स्ट कीनोट में SRA कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया कैसे $300 मिलियन से $25 बिलियन पे पहुंचा, उस पर गुफ्तगू होगी। और ये सब ममालिक में दिस इज़ प्राइमरी डिजिटाइजेशन, प्राइमरी एस्पेक्ट है। कुछ स्लाइड्स को मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम स्किप करूँगा। सो पाकिस्तान करंटली स्लाइटली लेसर रेगुलेटेड है, लेकिन इन जगहों पे भी। सो मिडल ईस्ट पूरा 2025, अफ्रीका पूरा 2027 और एशिया पूरा 2029 में मैंडेटरी डिजिटाइज है। सो आपकी प्रोडक्ट अगर रेडी नहीं है उस मार्केट के लिए, तो वहाँ एक्सपोर्ट करके फ्री में भी आपने पहुँचा दी, वो बिक ही नहीं सकती। पॉइंट ऑफ सेल पे उसकी ट्रांजैक्शन होनी है, उसकी पेडिग्री अगर नहीं है तो वो एक्सपोर्ट बढ़ानी है, रिटेन भी करनी है। तो करंट में तो रिटेंशन चैलेंज भी है। तो वी मस्ट यूज़ दिस एडवांटेज, इन्वेस्ट नाउ, सो दैट इसमें हमने अचीव कर लिया टू रिटेन, हम रेडी हो जाएंगे SRA कंट्रीज़ के द डिजिटल साइड ऑफ दिस। सो पहली दफ़ा ऐसा है कि 2025 से 2030-31 तक 25 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर नेशनल ट्रैक एंड ट्रेस प्रोग्राम लाइव होने जा रहा है। और ये वो ममालिक हैं जहां हम, ये आखिरी मुल्क रह गए हैं जहां हम करंटली एक्सपोर्ट करते हैं। सो दुनिया भर में गुफ्तगू होती है कि कैसे डायनामिक्स चेंज हुए पिछली दहाइयों में, जब तेल निकला मिडल ईस्ट में, सऊदी में, और कैसे उनकी इकोनॉमी टोटली डाइवर्स हो गई। और डेटा इज़ कंसिडर्ड द न्यू ऑयल, but only that data that is refined, that has integrity and that has quality, ताकि उसके ऊपर सही फैसले हो सकें। और उस इंफॉर्मेशन के लिए डेटा का एक्यूरेट होना, कंप्लीट होना, टाइमली होना, कंसिस्टेंट होना और सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है, ताकि उस डेटा को ट्रस्टेड डेटा कंसिडर किया जा सके। सो इसके आगे एक वीडियो है। Efficient supply chain and inventory management creates visibility, ensures the required inventory levels, and can reduce waste. An electronic product order is received in the supplier system. Once approved, the barcodes on the products are scanned to ensure the correct items with the shortest expiry date are selected. The products are then packed into logistics units and uniquely identified and barcoded. The supplier sends the purchaser an electronic advice of dispatch, including the identifiers on the logistics units. The barcodes on the logistics units are scanned as the shipment is collected for transport and at the receiving location to confirm delivery. The purchaser's staff scan the barcodes on the logistics units to record receipt. The location identifier and product barcodes are scanned as the products are put in storage, and other data in the barcode, such as expiry date, is also captured. Inventory levels are updated. The purchaser's system matches the purchase order, electronic invoice, and record of goods received. Then payment is made. सो ये एक वीडियो थी कि हेल्थ सप्लाई चेन, द सप्लाई चेन साइड ऑफ में कैसे बारकोड के ज़रिए काम बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। सो हम प्रोडक्ट का किन किन जगहों पे, किन किन अफराद स्टेक होल्डर के हाथ से गुजर के मूव कर रही है, ताकि हम उस सब हैंडशेक पॉइंट्स के ऊपर कर सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट को समझना इससे आगे चलने के लिए ज़रूरी है। 1 into सीरियलाइजेशन। सो अभी आपका बैच पूरा ट्रेसेबल होता है, बैच पूरा रिकॉल हो सकता है। When you do item level identification, unique random serial assigned to every pack, तो you go deeper, तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से पैक्स कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं। और चूंकि पैक इंडिविजुअली मूव नहीं करता, अपने लॉजिस्टिक यूनिट में मूव करता है, वो एक कार्टन होगा, मास्टर कार्टन होगा, यहाँ पैलेट, तो इस प्रोसेस को एग्रीगेशन बोलते हैं, जिसमें विदाउट ओपनिंग द कार्टन वी वुड नो कि इसमें चाइल्ड्स क्या हैं। सो एज द होल कार्टन मूव्स, पहले वो पैक होके एग्रीगेट होके बिगर यूनिट में जाता है, बाद में डी एग्रीगेट होके स्मॉलर यूनिट में स्प्लिट होता है। सो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को इससे आगे चलने के लिए जहन नशीन करना ज़रूरी है। और वी गिव असाइन ग्लोबल लोकेशन नंबर टू द फिजिकल लोकेशन। इनफैक्ट विद इन द मैन्युफैक्चर वेयर हाउस को आप अलग लोकेशन दे सकते हैं, इवन वर्चुअल लोकेशंस भी दे सकते हैं। सो मैन्युफैक्चर से लेके सारे पॉइंट पे अपने पूरे इकोसिस्टम को आप मैप कर सकते हैं। और देन द मैजिक स्टार्ट्स। globally unique assets, globally unique item numbers, globally unique serialized shipping container codes, and even GSRNs, patient caregiver, वो सब भी uniquely and globally traceable linear barcodes
टू डायमेंशनल बारकोड्स यहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट ये सब हो जाता है तो पॉइंट ऑफ केयर वाले पे क्या मैजिक शुरू होगा। सो एवरी वीडियो विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल दैट व्हाई वी आर डूइंग। Point of care scanning helps minimize medical errors, leading to improved patient safety. The caregiver uses GS1 barcodes to check if the right product is given to the right patient at the right time. A nurse is treating a patient. She logs into the clinical record and identifies herself by scanning the barcode on her badge. She then verbally identifies the patient and confirms this by scanning the barcode on his wristband. This also opens the patient record. The nurse checks what has been prescribed, clicks on the medication due for administration, and also confirms known allergies. She selects the medicine and scans the barcode to confirm her selection matches the prescription. She can then administer the medicine to the patient. She knows that when the patient is home, he can scan the barcode on the medicine to access extra information if needed. The nurse confirms that all medications due have been administered and closes the record. सो यहाँ पे गलतियाँ बच सकती हैं कि बशीर की दवाई कदीर, डोजेज गलत, अद्वियात गलत। तो वी आइडेंटिफाई पीपल, प्लेसेस, यूज एंड capture its data without involving any human using scanning. और इसमें we can also do IoT, उसमें cold chain temperature उसको भी वेयर कर सकते हैं ताकि अगर उनका टेम्परेचर एक्सचेंज हुई है तो उनको भी हम डिटेक्ट कर सकें। दिस इज़ USFDA's रोड मैप और इसमें दे हैव गॉन बैकवर्ड्स टू इंग्रेडिएंट ट्रेसेबिलिटी एंड फॉरवर्ड टू इवन पेमेंट प्रोवाइडर, इंश्योरेंस रियम्बर्समेंट एट होम केयर गिवर तक। सो पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ काउंटरफिटिंग को भी हमें अब गुड वर्क फ्लो कैन बी के पॉइंट ऑफ डिस्पेंस या पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ केयर पे मैंडेटरी वेरिफिकेशन की जाए ताकि अगर रिकॉल है तो उस स्टेज गेट के ऊपर रोकी जा सके, काउंटरफिट है तो ट्रैक की जा सके, डिटर की जा सके। सो हमारा एक सोल्यूशन है, वी कॉल इट फार्मा ट्रैक्स विथ हेल्प ट्रैक ट्रेस एंड वेरीफाई प्रोडक्ट्स। इसमें कुछ स्लाइड्स मैं स्किप करूँगा, लेकिन जो बेनिफिशियल हैं इंडस्ट्री के लिए वो मैं ख़ास तौर पे ज़रूर प्ले करूँगा। सो इसके ऊपर देयर इज़ अ वीडियो विच विल गिव यू द एंटायर। So you can see how manufacturer, transporter, dispense, point of care, point of sale सबको हमने इंटीग्रेट किया है। So हम इसमें फार्मा 4.0 की टेक्नोलॉजीज़ और स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और दिस इज़ द फ्यूचर व्हाट वी इन्विजन, जिसमें सारे स्टेक होल्डर ऑल आर नॉन ह्यूमन, डिजिटली रेडी टू बी स्कैन और एरर्स प्रिवेंट प्रिडिक्ट हो सके, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AI ड्रिवन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें
We can even optimize dosage. We can even optimize drug, find out and detect drug-to-drug reactions. So clinical systems में कैसे इसके फ़ायदे हैं, उस पर वीडियो है. Using GS1 barcodes to record data in clinical systems improves speed and accuracy of data capture, enables clinical decision support, and improves traceability and recall of medical products. An operating theatre nurse logs into the clinical record system and identifies himself by scanning the barcode on his badge. He confirms the operating theatre location. He identifies the patient by scanning their wristband barcode, which opens the correct record. Consent for the procedure is confirmed. From surgeon preference, the nurse has pre-selected a range of implants and other medical products. Before inserting the implant, the correct size is requested. The barcode is scanned to capture the data for the patient record. Barcodes on other products used are also scanned and recorded. After the procedure is complete, an administrator retrieves information about the implantable devices used. This is shared electronically with the relevant implant registry. This data will assist long-term assessment of patient outcomes from the implants. So medical devices also integrated ताकि गलत implant ना हो सके. So eventually where we want to reach is digitally and 100% the right patient, the right drug, right dose, right route at the time, right. And most importantly, we can also optimize it based on changing circumstances. He had a late lunch, his current heartbeat, diabetes level, uska patient side jo computer hai, it's telling different statistics, so you can optimize based on that. We have also integrated patient digital leaflets, videos, how to prepare if it is जैसे कुछ products हैं जिनको तैयार करना पड़ता है उबले हुए पानी के साथ. We can recall by the batch, by the serial, by a series. This is an example where chain of custody was needed. This is an example where we have master data also. Master data is a huge challenge. हर point of sale में pharmacy वाले ने किसी ने product का नाम कुछ रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है. तो people erroneously get a higher dosage type of the same product. तो उससे भी errors. So master data is also very important. The trusted data हो जहाँ से सारे point of sale उसी data को synchronize कर सकें जो manufacturer ने announce किया है, सबको अपना data entry ना करें. This is aggregated and then we were able to trace the product in 2019. So बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो possible आज के दौर में नहीं है. 2019 में we were able to track a product from manufacturer to a Jinnah hospital end to end. So एक अहद करते हैं, एक वादा करते हैं, मैं इसके बाद हाथ खड़ा करूँगा, सब उसमें शामिल होते हैं और सेहत की ये वीडियो है. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Simple commitments can ensure safe care. I commit to updating my knowledge and skills regularly to provide safe care for my patients. I commit to being actively involved in my own care. I commit to giving the right medication to the right patient, in the right dose and through the right route, at the right time. We commit to working together as one team, open and transparent. I commit to explaining to my patients how to use their medication correctly. I commit to using the required procedures for each delivery I perform. I commit to establishing a culture of patient safety. Together, we can save lives. Let's commit to ensuring safety in healthcare. Speak up for patient safety. एक रिफ्लेक्शन के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन का एंड करूंगा और वो रिफ्लेक्शन ये है कि 60 सेकंड्स पे मुश्तमिल थी ये वीडियो और मैं ख़ास तौर पे बहुत सारे और लोगों ने रिफ्लेक्ट किया कि हाथ खड़ा करना कितना मुश्किल था. तो हम थकते नहीं होंगे अद्वियात को डिस्पेंस करते हुए. तो लेट्स आउटसोर्स द पेशेंट सेफ्टी साइड टू AI टू हेल्प अस मेक द राइट डिसीजंस ऑल द टाइम. तो
मैं अपने कीनोट का इख्तिताम एक शेर पे दुआज़ इकबाल पे करूँगा कि फिर वादी फ़ारां के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे, महरूमे तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, रिफ़त में मकासिद को हम दोषे सुरैया कर, खुददारी ये साहिल दे, आज़ादी ये दरिया दे। शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Rizwan, for your valuable contribution to the event.